मैं इस जंगल का दरबारी हूँ और ये कुल्हाड़ी इस जंगल के दरवाजे की चाबी है। इस जंगल में कोई भी इतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। तुम दयावान लगते हो, इसलिए तुमने इस कुल्हाड़ी को मेरे तन से हटा दिया। अगर कोई इस कुल्हाड़ी को बिना हटाए अंदर जाता तो मैं इस कुल्हाड़ी से उसे मार डालता। अब तुम इस रहस्यमय जंगल में प्रवेश कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ देवता। ये फल रख लो, तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। राजकुमार फल लेकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो बड़े बड़े पक्षी राजकुमार को चोंच मारना शुरू कर देते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे चोंच क्यों मार रहे हो? दुष्ट दानव, कौन है तू? भाग यहाँ से, भाग। लगता है ये इंसान दानव फिर हमारे बच्चे को इस जंगल से पकड़कर ले जाएगा। मैं तुम दोनों का कोई दुश्मन नहीं हूँ, ना नुकसान पहुँचाऊंगा। तुम दोनों फिक्र मत करो। तुम लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को पकड़ने आया हूँ? मैं तो सिर्फ उस शीश रत्न मोती लेने आया हूँ। क्या? राजकुमार सारी बातें उन दोनों पक्षियों को बताता है। सुनिए जी, शीश रत्न मोती तो हमारे जंगल के पक्षियों की आंखें हैं और यहाँ हमारे सारे पक्षी स्वस्थ हैं, सिवाय मेरे सबसे प्रिय बच्चे को छोड़कर, जिसे वो शिकारी उठा ले गया था। हाँ, तुम सही कह रही हो। उस शिकारी ने हमारे नन्हे से बच्चे को उस महात्मा की गोद में फेंक दिया, जिसके बाद उन्होंने हमारे बच्चे को श्राप दिया और उसे मिट्टी का बना दिया और अपने साथ ले गया। इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती थी? मुझे उसकी बहुत याद आती है। विधाता को शायद यही मंजूर था। संभालो खुद को, पर अब इस इंसानी दानव को नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो समझ जाता है कि वो मिट्टी का पक्षी इन्हीं दोनों का बच्चा है। मुझे पता है तुम्हारा बच्चा कहाँ है। मेरा विश्वास करो, मैं उसी के लिए शीश रत्न मोती लेने आया हूँ। तुम सच कह रहे हो ना? अगर ऐसा हुआ तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बस मेरी इतनी मदद कर दो, मुझे उस शीश रत्न मोती का पता बता दो, कहाँ मिलेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे बच्चे को मैं जल्द तुम्हारे पास ले आऊंगा। शीश रत्न मोती को पाना इतना आसान नहीं है। आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप लोग मेरी मदद ना करें, पर इस काम को पूरा मैं जरूर करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। चलता हूँ। रुको, तुम्हारा साहस और प्रेम भाव देखकर मैं बहुत खुश हूँ। लो ये उड़न दस्ता और ये छड़ी कि तुम्हारी सफर में मदद करेगी। बस इतनी ही मदद हम कर सकते हैं तुम्हारी। जी शुक्रिया। राजकुमार उस उड़न दस्ते पर बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। राजकुमार को चलते चलते काफी समय हो जाता है और राजकुमार एक वीरान रेगिस्तान से गुजरता है। बड़ी जोरों की प्यास लग रही है। क्या करूं? यहाँ तो चारों तरफ वीरान ही वीरान है। कोई नदी भी, झरना भी तो नजर नहीं आ रहा। तो क्या लगता है कोई कुटिया है। चलो यहीं जाकर देखता हूँ, शायद कुछ पानी मिल जाए। कोई है यहाँ? कोई है क्या? कौन हो तुम और इस वीरान में क्या कर रहे हो? मुझे बड़ी जोरों की प्यास लग रही है, गला सूख रहा है। कृपया कर मुझे जरा सा पानी पिला दीजिए। ऐसा मत करो अम्मा, कृपया पानी दे दो। इस वीरान में एक बार जो आ जाता है वो फिर कभी नहीं जाता। प्यास के मारे ही मर जाता है। राजकुमार उस रेगिस्तान की कड़ी धूप को सहन नहीं कर पाता और वहीं गिर जाता है। बूढ़ी औरत हाथ में तलवार लिए जैसे ही राजकुमार को मारने उसके पास आती है, राजकुमार अपने पास रखी छड़ी को निकालता है और बूढ़ी औरत के सामने रख देता है, जिससे वो औरत छड़ी से डरकर धरती पर जा गिरती है और राजकुमार अपनी जान बचाकर वहाँ से पैदल ही भागने लगता है। ये औरत मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी है? मुझे और तेज भागना होगा। राजकुमार भागते भागते एक दलदल में जा गिरता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जल्दी पकड़ो इस रस्सी को और बाहर आ जाओ। राजकुमार रस्सी पकड़कर बाहर आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम ना होते तो मैं अपना कार्य अधूरा ही छोड़ जाता। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ के तो नहीं लगते। राजकुमार सारी बातें बताता है। अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए मैं आपको उस शीश रत्न मोती के पास ले चलता हूँ। राजकुमार को एक गुफे में ले जाता है। ये रहा शीश रत्न मोती का रास्ता। अब आपको यहाँ से अकेले ही जाना होगा।
अब आपके साथ आगे मैं नहीं आ पाऊंगा। पर ये तो गुफा है। हाँ, पर यह गुफा भी इसी जंगल की तरह रहस्यमय है। आप आगे संभल कर जाना। इस गुफा में एक राजा रहते हैं। जिस शीश रत्न मोती को आप खोज रहे हैं वो उन्हीं के पास है, पर राजा जी के पास जाने के लिए आपको मौत के रास्ते से होकर जाना होगा। मौत का रास्ता? हाँ, ये आखिरी रास्ता है। अगर आपने इसे पार कर लिया तो समझो आप अपने इस काम में सफल हो गए। परंतु क्या? परंतु अगर आपने अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं किया या गुफा में जाने के बाद पैर पीछे कर लिए तो आपको इस गुफा से कोई नहीं बचा सकता। मैं इस काम को पूरा करने के लिए ही निकला हूं। अब चाहे मेरी जान जाए या फिर मेरा काम सफल हो जाए। राजकुमार गुफा के अंदर जाते हैं। कौन हो तुम और आगे कहां बढ़े जा रहे हो? मुझे महाराज से मिलना है। बहुत दूर से आया हूं। कृपया कर मुझे उनसे मिलने दे। ठीक है, पर उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर सही दिए तो ठीक है, अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर गलत बताया तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है सर्प देवता, आप प्रश्न पूछिए। बताओ, सबसे सुंदर मीठी कर्णप्रिय क्या है? वाणी। शाबाश, तुम अब आगे जा सकते हो। धन्यवाद सर्प देवता। राजकुमार गुफा में आगे बढ़ता है। आगे कहां बढ़े जा रहे हो? कौन हो तुम? मुझे राजा जी से मिलना है। नहीं, तुम राजा जी से नहीं मिल सकते। परंतु क्यों? राजा जी से कोई साधारण व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। अगर तुम्हें राजा जी से मिलना है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। तुम अगर युद्ध में जीत गए तो तुम राजा जी से मिल पाओगे। ठीक है। राजकुमार और राजदूत में युद्ध होने लगता है। कुछ समय युद्ध करने के बाद राजदूत राजकुमार के पेट में तलवार से वार कर देता है, जिससे राजकुमार मूर्छित होकर गिर जाता है और राजदूत गायब हो जाता है। कुछ देर बाद मुझे उठना होगा। हार नहीं मान सकता। बहुत लोगों की आशाएं हैं मुझसे। अगर मैं हार गया तो उन सभी की जिंदगियां अंधकार में चली जाएंगी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। खून से लथपथ राजकुमार हिम्मत करके उठता है और उस गुफा में आगे बढ़ जाता है। हे प्रभु, मुझे हिम्मत दे। अपना काम सफल करना है मुझे। मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। राजकुमार दर्द से कराहते हुए आगे धीरे धीरे राज दरबार पहुंचता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। अरे, ये खून से लथपथ कौन है? सैनिक राजकुमार को उठाकर बिठाते हैं और पानी के छींटे उसके ऊपर मारते हैं, जिससे राजकुमार को होश आता है। कौन हो तुम? तुम इस जगह के तो नहीं लगते। जी, सही पहचाना आपने मुझे। मैं इस जगह का बिल्कुल भी नहीं हूं, परंतु मैं यहाँ आपके पास ही आपसे मिलने के उद्देश्य से आया हूँ। मुझसे मिलने के उद्देश्य से? पर क्या उद्देश्य है तुम्हारा? राजकुमार सारी बातें राजा को बताता है। महाराज, बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। कृपा कर मेरी मदद कीजिए। मुझे शीश रत्न मोती चाहिए। अगर आपने मुझे ये रत्न नहीं दिया तो 7 जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। क्या 7 जिंदगी? भला वो कैसे? वो बेचारा पक्षी जो बिना गलती के ही सजा भोग रहा है और मिट्टी का बना हुआ है। उसके माँ बाप जो अपने बच्चे के वियोग में जिंदा लाश बने हुए हैं। राजकुमारी जिसे इस बात की चिंता है कि ना जाने कब शीश रत्न मोती आए और उसका विवाह हो। राजा का पुत्र जिसकी आंखों की रोशनी तभी आएगी जब शीश महल आएगा। और स्वयं राजा जो राज्य की प्रजा की चिंता और अपने उत्तराधिकारी की चिंता में ना सो पा रहा है ना जाग। और 7वां स्वयं मैं जो राजकुमारी को बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ। वाह, वाकई तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र है। मैं तुम्हारे इस काम से प्रसन्न हुआ। तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस काम को करने की सोची। इतना पता होने के बाद भी किस राह पर कितना खतरा है, तुम जान हथेली पर रखकर चले आए। जीवन वही है
जो दूसरों के काम आए महाराज। इतने लोगों की जिंदगियां जुड़ी है इस शीश रत्न मोती से। आप बस मुझ पर इतनी मेहरबानी कर दी कि मुझे शीश रत्न मोती दे दें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। राजकुमार, कितने सारे लोगों का जीवन सुधारने जा रहे हो। इस काम में तुम्हारी सहायता मैं अवश्य करूंगा। राजा अपना मुकुट उतारता है और उसी मुकुट में शीश रत्न मोती जड़ा हुआ था। राजा मोती निकालकर राजकुमार को देता है। ये लो पुत्र, शीश रत्न मोती। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राजकुमार शीश रत्न मोती लेकर बीजापुर राज्य आता है। महाराज, ये लीजिए शीश रत्न मोती। अरे वाह राजकुमार, तुमने जो बोला वो कर दिखाया। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मंत्रियों, राज्य में घोषणा करवा दी जाए कि राजकुमारी के लिए सुयोग्य वर मिल गया है। हम आज कल में ही राजकुमारी का विवाह राजकुमार मनु से करा देंगे। राजा शीश रत्न मोती को उस मिट्टी के पक्षी की आंख पर रख देता है, जिससे पक्षी अपने असली रूप में आ जाता है और राजा के पुत्र की आंख की रोशनी भी वापस लौट आती है। राजकुमार उस नन्हे से पक्षी को लेकर उस पक्षी के माँ बाप के पास जाता है। ये लीजिए आपकी अमानत। मैंने आपसे वादा किया था ना कि एक दिन आपके बच्चे को आपके पास लेकर जरूर आऊंगा। तुमने जो कहा था तुमने सच में वो कर दिखाया। बेटे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो। ऐसा नहीं, कल मेरा राजकुमारी के साथ विवाह है। आप दोनों को आना है और मुझे और मेरी होने वाली राजकुमारी को ढेर सारा आशीर्वाद देना है। आप आएंगे ना? हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। दूसरे दिन राजकुमार और राजकुमारी का विवाह होता है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। साथ ही वे दो पक्षी भी अपने बच्चे के साथ